राहुल गांधी एक बार फिर से एंकर की भूमिका में दिखे। पहले उन्होंने रघुराम राजन का इंटरव्यू लिया था और एक बार फिर से उन्होंने साउथ के सुपरस्टार कमल हसन का इंटरव्यू लिया है, जिसपे उन्होंने चीन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानते हैं कि चीन के साथ में बॉर्डर की समस्या की वजह से भारत के भीतरी हालात हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम के चीफ कमल हसन के साथ में बातचीत के दौरान ये बात कही है। इसका वीडियो भी दोनों ही नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस बातचीत का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि हे राम, खादी, फिल्में और कैसे केवल भारत पश्चिम नहीं बल्कि चीन को जवाब दे सकता है। राहुल वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि चीन को केवल भारत जवाब दे सकता है, पश्चिम नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जब किसी देश में इकोनॉमी नाकाम हो, बेरोजगारी हो और अंदरूनी झगड़े हो तो विपक्षी इस हालात का फायदा उठाते हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद द्वारा धन्यवाद दिए जाने के बाद कमल हसन ने सत्तारूढ़ भाजपा पर एक मौन कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगा कि आज जो हो रहा था उसके बारे में बोलना मेरा कर्तव्य था। करीब 4 साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले 68 वर्षीय नेता ने अपनी टिप्पणियों में भारत के पहले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। तमिलनाडु से जुड़ी भाषावाद की धारणा को खारिज करते हुए कमल हसन ने जोर देकर कहा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व है, जैसे हर किसी को होता है। यहां तक कि गैर धार्मिक ईश्वर विहीन लोग भी तमिल का जश्न मनाते हैं। कमल हसन उन कई प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने सितंबर में शुरू होने के बाद में कांग्रेस के कन्याकुमारी से कश्मीर के पैदल मार्च का समर्थन किया है। वहीं उनसे बातचीत के दौरान राहुल ने चीन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जैसा यूक्रेन में रूस ने किया, रूस ही नहीं चाहता था कि यूक्रेन के पश्चिमी देशों के साथ में संबंध मजबूत हो, यही भारत पर भी लागू हो सकता है। चीनी हमसे कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप जो कर रहे हैं उस पर हमारी नजर है, सावधान रहिए, नहीं तो हम आपकी जियोग्राफी बदल देंगे, हम अरुणाचल में घुसेंगे, हम लद्दाख में दाखिल होंगे। चीन इसी तरह से रवैये के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। राहुल ने कमल हसन से पूछा कि देश में जो चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं। इस पर कमल हसन ने कहा कि मुझे लगा कि आज जो हो रहा है उसके बारे में बोलना मेरा फर्ज है। यह 2800 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर खून है और पसीना है। मेरे पिताजी एक कांग्रेसी थे, लेकिन जब मैं युवा था तो गांधी जी का आलोचक था, ये कमल हसन ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी केवल इतना कहते थे कि इतिहास को पढ़ो, तुम आज को देखकर बोल रहे हो। वे वकील थे, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर उन्होंने मुझसे बहस नहीं की। जब वो 24-25 साल की उम्र में हुए तो उन्होंने खुद से गांधी जी को जाना और उन्होंने कहा कि इतने सालों में मैं उनका फैन बन गया, इसलिए मुझे सुधारने के लिए और गांधी जी को सॉरी बोलने के लिए हे राम बनाई, जिसमें मैं एक हत्यारा था और गांधी जी को मारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो उस इंसान के करीब जाता है वो बदल जाता है और हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कोई दूसरा उनकी हत्या कर देता है। यही उस फिल्म की कहानी है। उन्होंने कहा कि यह मेरा तरीका था मेरे बापूजी से क्षमा मांगने का। मुझे इस पूरे अपराध की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसमें वह भी शामिल है जो आपके परिवार के साथ हुआ। हमने इसे होने दिया और मुझे लगता है कि आलोचनाओं का सबसे भद्दा स्वरूप हत्या ही है। ये घृणित है, ये केवल कायर ही कर सकते हैं। वहीं बातचीत के बीच में राहुल गांधी ने कमल हसन को एक पानी पीते हुए टाइगर की फोटो भी गिफ्ट की, जिसे प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने क्लिक किया था। उन्होंने कमल से कहा कि यह फोटो जीवन में आपका नजरिया और एटीट्यूड को दिखाता है। यह तस्वीर बताती है कि आप एक महान व्यक्ति, भारतीय और चैंपियन हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया ने कमल हसन से पूछा था कि यहाँ किस लिए आए हैं। तब कमल हसन ने कहा था कि कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं एक भारतीय के तौर पर यहाँ हूँ। मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की। लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जाती हैं। मैंने उस लाइन को धुंधला कर दिया और यहाँ आ गया। हसन ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बात की और तर्क दिया कि शांति तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई दूसरा जानबूझकर इसमें बाधा नहीं डालता। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा भी इसके और पक्ष हैं। हमें यह समझना होगा कि देश अपनी बहुलता के साथ ही फलेगा फूलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।